न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल में चुनाव चरम पर है। कल 3 जिलों में 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वादों और दावों के साथ बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन जनता का मूड क्या है? शहर से हटकर गांव के लोग क्या सोचते हैं? हावड़ा से लेकर हुगली के गांव में किसकी हवा बह रही है? बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं पर जनता को कितना भरोसा है? यही जानने के लिए हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा हावड़ा के शिवपुर विधानसभा और हुगली के चंदीताला विधानसभा के गांव में उतरे। जनता के मूड के साथ साथ गांव में कितना विकास पहुंचा है, इसकी उन्होंने पड़ताल की। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। यहाँ तो सब कुछ मिला, दीदी सब कुछ दिया हुआ। मोदी जी ने दिया। हाँ, मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने दिया ना? हाँ, 1 साल लगभग हो गया। 1 साल हो गया। वक्त तस्वीर बदलती देखी किसने? किसी ने पूछा तो कहा समय अभी और लगेगा। यही तो गांव के हालात हैं। किसी ने कहा तो बहुत विकास हुआ है, तो किसी ने कहा कि अभी हालात पहले से भी बदतर हैं। किसी ने कहा कि हमें सब कुछ मिल गया, तो किसी ने कहा कि अभी और समय लगेगा। शायद यही तो गांव के हालात और इसके स्थिति को समझाने के लिए जब लोग पहुंचते हैं बात करने के लिए, तो गांव के लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि अभी विकास की बयार यहाँ बहनी बाकी है। हम आज एक और गांव में आ चुके हैं और इस गांव के हालात भी आपको समझाएंगे। ये समझेंगे कि आखिर गांव की जनता क्या महसूस कर रही है कि वो विकास के साथ चल रही है, या उसको लगता है कि वो विकास से अभी कोसों दूर है, और क्या उसको ये लगता है कि इस बार के चुनाव उसके लिए बेहतर भविष्य लाने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे साथ देखिए आज इस गांव की असली तस्वीर, यहाँ की जनता की उनकी जुबानी। हावड़ा के शिवपुर विधानसभा का शांताकांची ये वो जगह है जहां एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। चुनावी समर में यहां हर सुबह राजनीतिक चौपाल लगती है और चर्चा चुनाव की होती है। विकास के आधार पर तय होता है कि ताज किसे सौंपा जाए। यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा भी इस चुनावी चौपाल पर पहुंचे। मैं हावड़ा के उनसाली गौड़पा में हूं और तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लगातार ये समझ रहे हैं कि आखिर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता को क्या कुछ मिल पा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनावी मौसम चल रहा है तो चुनाव पर चर्चा भी चल रही होगी, आपस में बातचीत चल रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर इस बार जो है वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का आपको कितना फ़ायदा मिल पाया और कौन कौन सी योजनाओं का आपने फ़ायदा उठाया? फायदा फ्री राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। इलेक्शन चल रहे हैं तो नेताजी तमाम लोग आ रहे होंगे वोट मांगने, तो यहाँ फाइट किस किस के बीच है? टीएमसी, बीजेपी या लेफ्ट भी है कहीं? टीएमसी है। टीएमसी है। अच्छा, यहाँ शौचालय कितने बने हुए? सरकारी शौचालय हैं या नहीं है? शौचालय तो नहीं है। शौचालय नहीं है, 2 बना। 2 एक तो बना हुआ है। अच्छा, नेताजी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। क्या वादे करके जा रहे हैं? बोल रहा है जो बोलना है बोल रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन के लिए वोट हमको देने होगा, ऐसी बात है। इलेक्शन की क्या माहौल है? इलेक्शन में ममता बनर्जी है। अच्छा, ममता दीदी ने क्या क्या दिया आपको जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है? वो बहुत कुछ दिया है। जैसे ममता बनर्जी तो आपको किए जो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, फ्री में गाँव चावल देता है। दादा ने कुछ दिया? कौन दादा तो बहुत है यहाँ पर। मोदी जी की तरफ से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो नोटबंदी जब हो रहा वो तो बोलता है एक एक अकाउंट में 15 लाख करके ढुका देगा, एक नया किसी को नहीं। तो देखिए आप लोगों ने जिस तरीके से तमाम लोग सुबह सुबह चर्चा भी कर रहे हैं, इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है और आपस में एक दूसरे को समझाते नजर आ रहे हैं कि आखिर इलेक्शन में क्या स्थिति जारी है, किस तरफ माहौल बन सकता है। यहाँ सरकारी योजनाओं का लगभग सबको फ़ायदा भी मिला है। किसी को जो है स्वास्थ्य साथी के तहत जो है वो इलाज कराने का मौका मिला, तो किसी ने जो है वो मिड डे के ज़रिए जो है वो उसके घर तक राशन पहुँचा बच्चों के ज़रिए, या कन्याश्री या रूपाश्री के तहत भी किसी को जो है वो यहाँ पर फ़ायदा मिला। तो ये तमाम सरकारी योजनाओं का ये लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं और इनका कहना है कि जब फ़ायदा मिलेगा तो उसके बारे में सोचा भी जाएगा। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि साइलेंट वोटर यूं ही नहीं किसी को वोट देने जा रहा है, बल्कि सरकार की तरफ से उसे क्या फायदा मिला है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या फिर राज्य की तरफ से, इसी आधार पर वो वोट करने जा रहा है।
हमारा रिपोर्टर ने इन लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें सरकारी योजनाओं का कितना फायदा मिला। मेरे साथ अकरम अली हलदार हैं और इनके फादर ने 3 बार स्वास्थ्य साथी के तहत जो है इलाज करवाया और तीनों बार इनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? नहीं, एक पैसा नहीं लगा है। 3 बार हम लोग एडमिट किए थे। पहली बार मेरे पापा का हार्ट का प्रॉब्लम था और सोनी वाला जो था उसमें एडमिट किए थे, उसमें 16 दिन था। मेरा खर्चा 1,22,000 रुपये, एक पैसा भी नहीं लगा। घर में मेरे बहन का मिला है 25,000 रुपया कन्याश्री का, मेरे भाई को मिला है साइकिल, मेरे बहन को मिला है साइकिल, हम लोग का खुद का मिला है पूरा स्वास्थ्य कार्ड, फ्री रेशन मिल रहा है। और कुछ क्या चाहिए हम लोगों का? हम लोग आम आदमी खाट के खाते हैं, इससे फायदा और क्या चाहिए हम लोगों का? हम लोग को तो कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए हम लोगों का। अच्छा, आपको बेसिकली ये सारा सामान मिल गया। आप मुझे बताइए, योजनाओं का जो फ़ायदा मिला वो दीदी की पहली जो सरकार थी 2011 वाली, उसमें ज़्यादा कुछ मिला या दीदी की दूसरी सरकार में ज़्यादा मिला? नहीं, उससे पहले थोड़ा कुछ मिला था, इतना दीदी आने के बाद में जितना मिला था ये काफ़ी है। और क्या करेंगे, दीदी बहुत काफ़ी है। दीदी का जो दूसरा टर्म था वो उसमें ज़्यादा कुछ मिला 2016 से जो। हाँ, 2016 से बहुत कुछ ये बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। और उससे पहले लेफ्ट में क्या क्या मिला? कभी लेफ्ट में क्या होना, तो 11 साल पहले था, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी की तरफ से क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? गैस पहले 400 रुपया था, आज 950 रुपया है। पेट्रोल 70 रुपया था, आज 90 रुपये से। और डीजल का क्या मिला है? वो तो झूठा का एग्जाम्पल है। ये देखिए कि अगर आपके पास सरकारी स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप इससे समझ सकते हैं। करीब 3 लाख रुपए, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए इनके खर्च हुए। अगर मान लीजिए इनके पास ये कार्ड नहीं होता तो 2.5-3 लाख का इंतज़ाम ये कहाँ से करते, कैसे इलाज होता? यही समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि अगर सरकारी योजनाओं का आम जनता को फ़ायदा मिल जाए तो निश्चित तौर पे उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हमने दूसरे विधानसभा की तरफ रुख किया। हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा पहुंचे हुगली की चंदी टाला के मुल्लापाड़ा में। ये गांव हालांकि रोड से करीब 8 किलोमीटर अंदर है। विकास का पथ यहाँ कितना पहुंचा और लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला, ये जानने की कोशिश की। कहते हैं सियासत में ये समझना होता है कि वादे कितने पूरे हुए या फिर नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आता है और इलेक्शन के टाइम में वोटर उसी हिसाब से अपने मत का प्रयोग भी करता है। तो आज फिलहाल हम एक और गांव में आ चुके हैं, मुल्लापाड़ा इसका नाम है। और ये तमाम लोग मेरे यहाँ के, आप देख रहे होंगे, बाशिंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो ये वो जगह है जहाँ पर मीटिंग होती है। यहाँ पर ये लोग आपस में बात करते रहते हैं, भाई चुनाव में किसका माहौल चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो हम इनसे पूछ लेते हैं आज कि आखिर पिछले 5 साल में क्या क्या मिला और अब उम्मीदें क्या हैं और इस गांव की समस्याएं क्या हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। तो बाबा, नाम क्या है अपना? अब्दुल सलाम मुल्ला। अब्दुल जी, मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल की बात करेंगे हम केवल, 2016 से लेकर 2021 तक, क्या क्या चीज़ें ऐसी रहीं जो आपको लगा कि ये चीज़ें मिल गई, बहुत बड़ी बात है? यहाँ तो सब कुछ मिला, दीदी सब कुछ दिया हुआ, जैसे कन्याश्री दिया हुआ, रूपश्री दिया हुआ, 500 रुपया दिया हुआ है। लॉकडाउन में सबको चावल, गेहूँ गेहूँ सब कुछ दिया हुआ है। आज 10 साल में जो काम किया है, इतना काम कोई मुख्यमंत्री नहीं किया, कोई मुख्यमंत्री। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ रोजगार लोग ज़्यादा क्या करते हैं, काम धंधा क्या है लोगों का? सब रेडीमेड का, हवाला हट का काम करता है। अच्छा, लड़का लोग जितना है सब रेडीमेड का काम। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे हम लोग अंदर आ रहे थे गांव के, तो बहुत अंदर आपका इंटीरियर में गांव पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बसावट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की। तो कितनी पॉपुलेशन होगी लगभग, आबादी की अगर बात करूँ मैं? आबादी है, ये गाँव मिल के 5-7 हज़ार होगा। 5-7 हज़ार है, 4-5 हज़ार। तो यानी बड़ा वोटर है यहाँ पर, है? तो नेताजी अभी इलेक्शन में आ रहे हैं? आ रहा है, वो तो आएगा ही। सभी आया है, सब टीएमसी भी आया है, इलेक्शन आ रहा है, सब आदमी आ रहा है। तो वादे क्या हो रहे हैं इस बार? इस बार आता जो काम बाकी है सब होगा। गोली तो सब हो गया। अच्छा, जब नेताजी जब आते हैं, किसी भी पार्टी के नेताजी की, हम केवल किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी पार्टी के नेताजी की बात करें, तो जब आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं उनसे कि भाई ये काम नहीं हो पा रहा, ये काम होना चाहिए? नहीं करता है, रोड शो करता है, केवल हाथ दिखा के जोड़ के चला जाता है, तो नमस्कार करता है, चला जाता है, हो गया काम, बस काम खत्म। है पानी पीने के लिए कॉल बैठा था और सब किया, घर पर सब बनाया, सब पूरा 2 महीना हो गया। कॉल इधर काम बाकी है, सब हो गया। किसी का कोई जरूरत नहीं है जब पानी नहीं पीता है। पानी जिसको जहाँ जरूरत होगा थोड़ा जाएगा, फिर कॉल मिलेगा, उसका आगे जाएगा, कॉल मिलेगा।
सब दीदी में बना दिया, सब बना दिया, सब दीदी में। तो अभी गांव में जो नेताजी, जैसे मैं पूछ रहा था इनसे, तो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के निकल जाते हैं नेताजी, आते हैं, वादा करते हैं, भाषण देता है और बोलता है इसका वोट दो, उसका वोट दो, बस निकल जाता, चला जाता बस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बंगाल में कि इस बार हर जगह खेतों में झंडे लगे हैं अलग अलग पार्टियों के, और बाहर से मैं आ रहा था तो झंडे ही झंडे दिख रहे हैं। तो ये बंगाल में हमेशा इलेक्शन में ऐसी इतने सारा झंडा ही होता है या ये पहली बार इतना हो रहा है? ये तो उत्सव का माहौल रहता है, बहुत शांति से हम लोग रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। अच्छा, आपने तो कई सारे इलेक्शन देख लिए होंगे, तो ऐसे ही माहौल रहता है, इतने सारे झंडे वंडे? पहले ऐसा शांति नहीं रहता था, पहले ऐसा शांति नहीं रहता, अभी दीदी आने से बहुत शांति होता है। तो गांव में हम जब शुरुआत में बैठे और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इनको बुनियादी ज़रूरतें जो इनकी हैं वो पूरी हो रही हैं और लगातार सरकारी योजनाओं का ये लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। गांव के शुरुआत के हालात हमने आपको दिखाए, अंदर भी चलेंगे गांव के और लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे भी इस बार कि आखिर कितना ज़्यादा वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, और इलेक्शन का फ़िलहाल यहाँ पर क्या माहौल है, क्या लोग सोच भी रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सरकारी योजनाओं की पड़ताल करते हुए इमरान के पास पहुंचे। बरसों से कच्चे मकान में रहने वाले इमरान को कुछ महीने पहले ही पक्का सरकारी मकान मिला है, जिसे लेकर इमरान काफी उत्साहित और खुश नजर आए। हमने इमरान से चुनाव को लेकर उनका मूड जाना। पहले इनका कच्चा मकान देखिए आप, ये कच्चा मकान यहीं पर बना हुआ है। पिछले कई सालों से परेशान थे कि आखिर इस मकान का किस तरीके से पक्के मकान में तब्दील किया जाए, लेकिन अब फिलहाल सरकारी योजना से इनको पक्का मकान भी मिल गया है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं पर इनका पक्का मकान बन रहा है, लगभग बनकर तैयार हो गया, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो मुझे लगता है कि कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? मिस्त्री के लिए काम पड़ा है। मिस्त्री तो अभी आके आसन है, अच्छा, गाँव चला गया। कब तक आएगा? इलेक्शन के बाद। तो मकान कितना तैयार तो हो गया, बस छत होना बाकी है। छत होना बाकी है ना? और कितने टाइम से बन रहा है मकान? कब मिला मकान ये? 2-3 महीने। 2-3 महीने पहले मिला। और पहले इस वाले मकान में रहते थे? हाँ। अच्छा, अब ये पक्का मकान मिल रहा है तो फायदा मिला? हाँ, कम से बरसात में जो है वो बारिश जब होगी और पक्की छत होगी तो टेंशन तो नहीं होगी दिमाग में? नहीं है, टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। अच्छा, तो कितना पैसा मिला इसमें? 1,20,000। 1,20,000 मिला। अच्छा, और ये कौन सी योजना के तहत मिला, कुछ पता है? वो नहीं, उसको ये नहीं पता। और 1,20,000 अभी और पैसा भी मिलना है इसमें या कितना और मिलना है? 1,10,000 পেয়েছি, এখনো কিছু পাওয়া যাবে। अभी पैसे थोड़े और मिलेंगे, है ना? अभी 1,20,000 रुपये मिल गया आपको। अच्छा, अब ये देखिए, तो फिलहाल इनका मकान लगभग मैं सोच रहा हूँ कि बनकर तैयार है और बस छत पड़ेगी और उसके बाद ये मुझे लगता है कि 1-2 महीने में रहना शुरू कर देंगे। तो फिर यहाँ से मकान छोड़ के फिर इधर आ जाओगे? हाँ, है ना? चलिए, कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो कच्चे मकान तक जीवन काटा लगभग, अब पक्का मकान भी मिल गया है। सरकार के दावों और वादों की पड़ताल करते हुए हमारे रिपोर्टर यहाँ कई ऐसे लोगों से भी मिले जिनकी 2-2 पीढ़ियों ने कच्चे मकान में अपनी जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें पक्की छत मयस्सर हुई है। अच्छा, कच्चे मकान में कितने साल से रह रहे थे लगभग? 100 साल। 100 साल से रह रहे थे? हाँ। क्या पीढ़ियों से यहीं पर उसी कच्चे में? 6 पीढ़ी गुजर गया कच्चे मकान में। हाँ। अब सोचिए 100 साल से जिसकी 3 पीढ़ियां एक कच्चे मकान में गुजर जाती हैं, उसको अगर पक्का मकान मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। गांव में थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है, न मकान, न शौचालय और न ही कोई और सरकारी फायदा। इनका कहना है कि जब जब चुनाव आता है सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद हाथ खाली रह जाते हैं। किसी को बहुत कुछ मिला तो किसी को कुछ नहीं, कोई इंतजार करता नजर आ रहा है तो कोई ये कह रहा है कि अभी जो है वो शायद कितना समय और रुकना पड़ेगा जिससे उसके दिन अच्छे आने वाले होंगे। फ़िलहाल ये शेख शफीर रहमान का मकान है, कच्चा मकान है ये, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पक्का मकान मिल जाए, लेकिन अभी इनको मिला नहीं। आगे गांव में हमने दिखाया कई लोगों को पक्का मकान मिल चुका है, लेकिन अभी भी गांव के कई सारे लोग ऐसे हैं जो पक्के मकान की उम्मीद कर रहे हैं। तो कभी कितने टाइम से इस कच्चे मकान में रह रहे हैं आप? हो गया 30-40 साल। 30-40 साल। पक्का मकान अभी नहीं मिला? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। नहीं मिला। सरकारी योजना को अभी आपको कोई फायदा नहीं? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कोई बताने वाला भी नहीं आया कि पक्का मकान कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा? अभी वो जो बाढ़ आया था वो सब टाली वाली सब उड़ गया था, वो भी कुछ नहीं मिला। आया था, बोला वाल तुम लगाया क्यों? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों लगाया, अगर ये नहीं लगाया तो पक्का मकान तब मिल जाता। अभी फिर किसी ने नहीं दिया। अच्छा, मुझे बताओ अभी कि आप करते क्या, रोजगार क्या आपका? आप सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, सरकारी योजना में आपको शौचालय मिला? नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं मिला। गैस का कनेक्शन मिला सरकार की तरफ से? वो 2500 रुपया देके मिला था मेरे को। 2500 रुपये उज्ज्वला योजना के तहत आपको कनेक्शन मिला है ना? 2500 देके कनेक्शन मिला, लेकिन मकान और शौचालय अभी आपको नहीं मिला। तो फिलहाल जो है वो ये देख सकते हैं कच्चे मकान में ही रह रहे हैं। पक्के मकान की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन अभी पक्का मकान इनको मिला नहीं है। और इनका ये सोचना है कि जो हालात, जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे में इनकी परेशानी और ज़्यादा दुगनी इसलिए हो जाती हैं जब सरकार की तरफ से या कोई सरकारी नुमाइंदा आके इनसे बात नहीं करता, और अगर बात करता भी है तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाला जवाब इनको नहीं मिलता। इसलिए चुनाव आ रहे हैं, चुनावों में जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से सोचा जाएगा। लेकिन हाँ, उम्मीद अब इतनी टूट चुकी है कि बहुत ज़्यादा भरोसा किसी पर रहा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मकान न मिलने का दुख तो है, पर फिलहाल शौचालय मिलने से उन्हें लगता है कि शुरुआत तो हुई कम से कम। शौचालय भी कई लोगों को मिला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये कब बना शौचालय आपका, कब मिला? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला है? नहीं मिला। ये मोदी जी ने दिया है? हाँ, मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने दिया ना? हाँ, 1 साल लगभग हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो ये इससे मिलने से कितना फायदा मिला? हाँ, फायदा तो मिला, कुछ फायदा मिला। हाँ। अच्छा, लेकिन अभी पक्का मकान आपको नहीं मिला? नहीं मिला, पक्का मकान नहीं मिला। मकान नहीं मिला। यहाँ गरीबी इतनी है कि कुछ भी मिल जाए तो मानो आसमान मिलने जैसा होता है। कच्चे मकान में रहने वाले फिलहाल इसी से खुश हैं कि उन्हें कम से कम सरकारी शौचालय तो मिला। क्या क्या लगता है कभी कभी कि हम कहते हैं कि हमारे गाँव तक हर चीज़ पहुँच गई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बेहतर तरीके से जा रहा है। हम ये कई बार बोलते हैं, क्या ऐसा है? क्या यहाँ की दिक्कतें क्या है? दिक्कत तो बहुत है। यहाँ का घर नहीं मिल रहा किसी को, पानी का दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, सभी दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मकान आपको नहीं मिला, और क्या मिला लेकिन आपको? कुछ नहीं, शौचालय मिला। शौचालय मिला? हाँ। किस योजना के तहत? स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत, यानी मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने दिया। हाँ, कुछ तो मिला आपको। हाँ। अब उम्मीद करें शायद कुछ और भी मिले। और भी मिल जाए तो उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और शायद यही वजह है कि ये लोग सोचते हैं कि बेहतर भविष्य कल हो सकता है कि हो, आने वाले दिन अच्छे हों, और हो सकता है कि वक्त के साथ इनकी तकलीफें कम हो जाएं। और इसी उम्मीद के साथ ये अपना जीवन का गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। घंटों गांव में गुजारने के बाद और लोगों से बात करने के बाद हमें यह अंदाजा जरूर हुआ कि हुगली का वोटर हवा में नहीं है। वो जानता है कि जनता के लिए किसने क्या किया है और कौन हवाई वादे कर रहा है। अच्छा, पक्के मकान कितने यहाँ पे लगभग बन गए? कितने परसेंट है? 90% तो मिला है। 85-90% मिल गया। ये सरकार, ममता सरकार बहुत अच्छा काम किया। ये सरकार बहुत आदमी को काम टाम दिया। ठीक ठाक 80-85% जो है मकान घर में। शौचालय कितने परसेंट लगभग बन गए होंगे यहाँ पर? थोड़ा तो कम से कम मान लो, थोड़ा 20% मान लीजिए। 20%? हाँ। कितने परसेंट बने होंगे मकान? हाँ, 15-20% ही होगा मकान। ना मकान तो 90 से ज्यादा होगा। मकान 90 से ज्यादा बन गए हैं। और शौचालय आप कह रहे हैं कि 15 से 20%? 15 से 20%। और क्या क्या यहाँ पर जो है वो सरकारी योजनाओं के तहत चीजें डेवलप हुई हैं यहाँ पर? ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा, ड्रेन हो रहा, रास्ता हो रहा, 14 लाख का भी काम हो रहा। तो इस गांव के हालात में आपको लगातार दिखा रहा था। ये गांव के लोग फिलहाल ये समझते हैं कि ज़रूरतें होती हैं इंसान की और बढ़ती भी जाती हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जितना मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाएं तो बेहतर रहेगा। और ये गांव के लोग लगातार अपने आप को संतुष्ट करने में लगे भी रहते हैं कि हाँ, जितना फ़ायदा मिल रहा है उतना अच्छा है, और ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये सोचते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, चाहे चुनावों के बाद किसी की भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बनती है, वो कम से कम यहाँ काम को और बेहतर तरीके से इनके सामने या इनके लिए करता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।